तो प्रधानमंत्री फ्रांस की अपनी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। उससे पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परीक्षा में शामिल हो रहे देश भर के बच्चों के साथ संवाद किया। इस बार कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में किया गया। यहाँ प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को लेकर इस साल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में इतना उत्साह था कि इस बार कार्यक्रम ने रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस वर्ष कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड 3,56,00,000 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेशर को डील करने का तरीका बताया। हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाता है। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। Yes, sir. उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। पीएम ने छात्रों को लीडरशिप स्किल डेवलप करने का गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी लीडर बनने के लिए टीम वर्क के साथ विश्वास जीतना भी आना चाहिए। लीडरशिप थोपी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं। आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं। हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। Yes, sir. अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहां कम वहां हम। Yes, sir. अपने साथियों को जहां कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊं, उसको तकलीफ हो रही मैं पहुंच जाऊं, उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक है, 80% आपने मदद की थी, Yes, sir. लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा। और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री ने बच्चों की बातों को भी सुना, उनकी जिज्ञासाओं को भी जाना और उन्हें सकारात्मक बनने के लिए प्रेरित किया। मेरा नाम युक्ता मुखी है सर। छत्तीसगढ़। जी सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत से खुश कैसे रहें, क्योंकि मैं ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ हर चीज़। क्या कारण है? आप खुद ही सोचती हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाती हैं? इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गया। 2% कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसको सक्सेस मानूंगा। टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा, वो बुरा नहीं है। और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, क्योंकि आपको अपने विषय में भरोसा था। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते। प्रधानमंत्री ने बच्चों को यह भी बताया कि जिंदगी में परीक्षा ही सब कुछ नहीं है, परीक्षा से परे हमें अपने अंदर सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। हम इंसान हैं, आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते हैं। जब आप शिशु मंदिर में थे
उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से, उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। और परीक्षा पे चर्चा पर और बात करने के लिए